नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनते हैं जो ये साबित करती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा टैलेंट सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर छुपा होता है। ये कहानी है कालिदास की, एक सीधे-साधे अनपढ़ इंसान से साहित्य के सबसे महान कवियों में से एक बनने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा आदमी जिसे लोग मूर्ख समझते थे, वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर कैसे हो गया? इस कमाल के सफर की शुरुआत होती है एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर मूर्खता वाले काम से। ये थे कालिदास अपने शुरुआती दिनों में। एक ऐसे इंसान जिन्हें अपनी ही ताकत का, अपनी ही काबिलियत का कोई अंदाजा नहीं था। ये तस्वीर असल में उनके जीवन के उस दौर को दिखाती है जहां ना तो कोई उन्हें गंभीरता से लेता था और सच कहें तो वो खुद भी नहीं लेते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे हीरो की कहानी। देखते हैं कि कैसे किस्मत ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारी कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब दो किरदार आमने सामने होते हैं। एक तरफ हैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और खूबसूरत राजकुमारी विद्योत्तमा और दूसरी तरफ कुछ अपमानित विद्वान जो बदला लेने के लिए बेताब थे। देखिए, राजकुमारी विद्योत्तमा सिर्फ सुंदर नहीं थीं, वो दिमाग से भी बहुत तेज थीं। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो शादी उसी से करेंगी जो उन्हें ज्ञान की बहस मतलब शास्त्रार्थ में हराएगा। अब कई बड़े बड़े पंडितों ने कोशिश की, लेकिन सब हार गए और उन्हें बहुत बेइज्जती महसूस हुई। बस इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने एक जबरदस्त साजिश रची और उन्हें अपना मोहरा मिला कालिदास के रूप में। उसे राज दरबार में ले जाया गया और ये बताया गया कि वो उनके महान गुरु हैं जो मौन व्रत पर हैं। बेचारे कालिदास को तो बस राजकुमारी से शादी का लालच दिया गया था, वो इस गहरी साजिश से बिल्कुल अनजान थे। इसके बाद जो हुआ वो शायद इतिहास की सबसे अजीब और मजेदार इंटेलेक्चुअल डिबेट्स में से एक थी। एक ऐसी बहस जो पूरी तरह से इशारों में हुई। राजकुमारी ने बहस की शुरुआत की एक सरल से इशारे से, ये सोचकर कि वो एक महान गुरु से बात कर रही हैं। उन्होंने अपनी एक उंगली उठाई। अब देखिए, यहीं पर सारा खेल हुआ। राजकुमारी का मतलब था ब्रह्म एक है, लेकिन कालिदास को क्या लगा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने की धमकी दे रही है, तो जवाब में उन्होंने दो उंगलियां खड़ी कर दी। मतलब तुम एक फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। पर उन चालाक विद्वानों ने तुरंत बात संभाली और कहा, अरे नहीं, गुरु कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। राजकुमारी इस जवाब से काफी इंप्रेस हुई और उन्होंने अपनी दूसरी चुनौती पेश की। उन्होंने अपनी खुली हथेली दिखाई जिसमें 5 उंगलियां थी। राजकुमारी के हिसाब से इसका मतलब था कि ये दुनिया 5 तत्वों से बनी है, लेकिन हमारे कालिदास को लगा कि वो ने थप्पड़ मारने वाली हैं, तो उन्होंने जवाब में एक मुक्का दिखा दिया। विद्वानों ने इसे भी घुमा दिया और समझाया, गुरुजी कह रहे हैं कि 5 तत्व अकेले कुछ नहीं है, जब वो एक मुट्ठी की तरह एक हो जाते हैं तभी सृष्टि बनती है। राजकुमारी इस गहरे ज्ञान के सामने हार मान गईं और उन्होंने कालिदास से शादी के लिए हाँ कर दी। विद्वानों की योजना सफल हो गई थी, उनका बदला पूरा हो गया था। लेकिन ये धोखा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। शादी की रात इस सारे ढोंग का एक बहुत तेज और दर्दनाक अंत लेकर आई। अब सच्चाई सामने आने वाली थी, और वो भी बहुत बुरे तरीके से। हुआ ये कि बाहर एक ऊंट की आवाज आई और कालिदास ने जोश में आकर अपना मौन व्रत तोड़ दिया। उन्होंने ऊंट के लिए सही संस्कृत शब्द उष्ट्र की जगह गलती से उट्र उट्र कह दिया। बस उसी एक पल में उनका सारा अज्ञान सामने आ गया। जैसे ही राजकुमारी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्होंने गुस्से में कालिदास को महल से बाहर निकाल दिया और साथ में फेंका एक चुभता हुआ सवाल, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, मतलब क्या तुम्हारी बोली में कोई खास बात है? क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है? ये सवाल उनके सीने में एक तीर की तरह धंस गया। और जानते हैं, गहरे अपमान का वही एक पल उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। यहीं से एक मूर्ख के महाकवि बनने की असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अपने अपमान को अपनी ताकत बना लिया। वो ज्ञान की देवी मां काली की शरण में गए और कठोर तपस्या की। कहते हैं कि उनकी भक्ति से खुश होकर देवी ने उन्हें ज्ञान और कविता का वो वरदान दिया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया, और तभी से उनका नाम पड़ा कालिदास, यानी काली का दास। अब एक सच्चे विद्वान बनकर कालिदास लौटे अपनी पत्नी के सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन इस बार जवाब मुंह से नहीं बल्कि अपनी कलम से, अपनी रचनाओं से दिया जाना था।
और ये कालिदास के जीनियस का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने राजकुमारी के उसी अपमान भरे सवाल के 3 शब्दों को उठाया, अस्थिर, कश्चित और वाक, और हर एक शब्द से अपने 3 महान महाकाव्यों की शुरुआत कर दी। अस्थि से कुमार संभवम, कश्चित से मेघदूतम और वाक से रघुवंशम। अपमान का इससे शानदार जवाब शायद ही इतिहास में कभी दिया गया हो। उनकी प्रतिभा ऐसी थी जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था, और इसी काबिलियत ने उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक बना दिया। नवरत्न मतलब 9 हीरे। ये वो 9 लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट थे, और उस ग्रुप का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान था। उन्होंने एक से बढ़कर एक रचनाएं की, लेकिन उनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन लिटरेचर में गिना जाता है। ये प्रेम, जुदाई और फिर से मिलने की एक ऐसी कहानी है जो आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू जाती है। तो कालिदास की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि जिंदगी का सबसे बुरा दौर भी कामयाबी के लिए एक पावरफुल लॉन्च पैड बन सकता है। शर्त बस एक है, हार नहीं माननी है। कालिदास का एक मूर्ख से महाकवि बनने का ये सफर हमें सिखाता है कि कैसे जीवन के सबसे बुरे पल भी हमें महानता की तरफ ले जा सकते हैं। यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम अपनी असफलताओं को सफलता की सीढ़ियों में कैसे बदल सकते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कालिदास की कौन सी रचना के बारे में और जाना जाए।